कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्मबन्धनिर्विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्ययानामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है और जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवत के अध्याय 10, 14 और 58 में कहा गया है, क्षमाश्रिता ये पदपल्लवं महात्पदं पुण्ययशो मुरारे भावाम्बुर्दिवत्स पदं परं पदं यद्विद विपदाना तेषाम्। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम के से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये बल के समान है। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हों। अज्ञान बस मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट ही संकट हैं। केवल अज्ञान बस अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर भी कर्मों से भी सुखी रह सकेंगे। सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हुए उन्हें यह ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है और जहाँ ना हो तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत व्यक्ति भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है, किंतु जो यह समझते हुए भी कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है। इसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यर्थति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनुष्य हो जाओगे। भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठान के प्रति पूर्णतया अन्य मनुष्य हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवो पितरस्य तपर्णाविधा नाहं क्षमं क्षम्यतां यत्र क्राक्वी विषगयादो कुलोत्तमशं कंसदिशं स्मारमघं हारामि
तदलं मन्ये के मन्ये में। हे मेरी त्रिकाल पर प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के प्रति तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो वहाँ जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्मों में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भावित हो और कृष्ण को दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है कि यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त करना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनामृत भक्ति व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा तथा वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्तास्याति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण के से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के प्रमाण स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान भी प्राप्त निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। स्थिर प्रगस्य का भाषा समाधि सत्य केशवा तदीदि की भवाशेत किमाशी निव्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ से क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं उसके जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है तथा विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी की किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जहाँ कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्ममनेन मना तुष्टा स्तत् प्रगस्य दोचयते।
श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ हो कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति या भगवत भक्त होता है। उसमें महर्षियों उसके समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थिर नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ तक ठीक नहीं कहा जाता गया है कि जब व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना मृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना मृत में लगना होगा, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्म महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्टि कर रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। दुखे पनुदिग्रम्ना सुखेनु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिधि मूर्निरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से युक्त मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है कि वह तो सुख चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुँच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। न चासावृत्ति तस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313 अध्याय में 117 अध्याय में कहा गया है, किंतु जिस स्तदादि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्तदादि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथनांत स्रोत रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुभ चिंतकों की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि भगवान श्री कृष्ण का या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति या महात्मा सुदुर्लभा या स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात में तनिक विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्ण पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है और अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर उसका ही श्रेय भगवान को देता है, तो वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो यह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसे इंद्रियें अशक्ति का प्रभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्षुद्र नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। या सर्वतानि तानि वृष्णेस्तत्त्वा सत्य प्राप्त शुभाशुभम नाभिनन्दति न देदिष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।
भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे या शुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में तब तक इस अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि वह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं, वह अच्छाई या बुराई से अछूते रहते हैं, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।